हाय गाइस, कैसे हो सब। मेरी आवाज आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें लाइक डे बाय डे अटेंडेंस कम होते जा रहा है। लाइक इंटरेस्ट नहीं है क्या डीएस डेटा साइंस में लोगों का। चलो लेट्स स्टार्ट जुपिटर नोटबुक। और आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे डिलीवरीज वाले सेगमेंट में इंप्लीमेंट करना। ठीक है ना, कि कैसे आप उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हो। ऑल राइट, तो इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? जस्ट कंफर्म मी वंस। Yes, sir. Yes, sir. All right, guys. So let's start. तो सब लोग ओपन कर लो एंड देन एंटर टू द डेटा साइंस सेगमेंट। और आईपीएल का डेटा में आप लोग एंटर कर लो। ठीक है ना। और एक न्यू जो है वो फाइल आप क्रिएट करना, न्यू नोटबुक। इतना करो एंड देन कंफर्म मी कि आपने ये चीज क्रिएट कर ली। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स नेम टू IPL3। ठीक है। Import all the important libraries like import pandas as PD, import Seaborn as SNS from matplotlib, import pyplot as PL। ये करो एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा होगा वो होगा डेटा को रीड करना। सो बॉल्स इज इक्वल टू करके मैं डेटा रीड कर रहा हूँ pd डॉट रीड CSV and then I'll be passing here the file name. File name क्या है? deliveries.csv, right? So pass it here, deliveries right, deliveries.csv। जस्ट वेट करो डेटा रीड होने का एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे। आई थिंक हमने फाइल नेम गलत डाल दिया, कोई बात नहीं। रीनेम कॉपी एंड देन यस आई हैव पेस्टेड द रॉन्ग फाइल नेम। सो अब जो है रीड हो जाए। अब अगर आपसे कोई पूछे किसका लाइक क्या है डेटा कैसा है देखना है तो इन्फो कर लोगे, क्या मिल जाएगा आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा कि कितने कॉलम्स है, कितने सारे सेगमेंट्स हैं। फिर आप इसी का कर दोगे लाइक डिस्क्रिप्शन या लाइक हेड कर लोगे बॉल्स डॉट हेड, तो आपको ऊपर के कुछ रोज आपको मिल जाएंगे। राइट, तो यहाँ पे देखो क्या है, बैटिंग टीम कौन था, बॉलिंग टीम कौन था,
कौन सा ओवर था, उस ओवर का कौन सा बॉल था, बैट्समैन कौन था स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे कौन था, बॉलर कौन था, सुपर ओवर था कि नहीं था। ठीक है, इस तरीके से आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है ना। तो ये है आपका लाइक डेटा फॉर्मेट जो आपको डेटा के ऊपर एनालिसिस करना है। ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक करो एंड देन फिर मुझे बताओ। इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले कॉलम्स को चेक करें कि कौन कौन से कॉलम्स है, सो दैट कि लाइक हम उसके ऊपर चीजों को एग्जीक्यूट कर सकें। तो ये रहा हमारा कॉलम्स। ठीक है ना। ठीक है, अब जो है मैं चाहूंगा कि आप ये बताओ मुझे कि टॉप बैट्समैन कौन है। पहला एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं वो है टॉप बैट्समैन का। अब टॉप बैट्समैन का डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन ये है कि लाइक बेस्ड ऑन टोटल रन्स स्कोर आपको ये बताना। ठीक है, टॉप बैट्समैन कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एक चीज याद रखना कि हर बैट्समैन का जो रन है वो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है बैट्समैन, और उसने क्या रन स्कोर करा था वो आपको इस वाले सेगमेंट में मिल जाएगा। देख रहे हो, बॉल, बैट्समैन, नॉन स्ट्राइकर, टोटल रन्स करके दिख रहा है। ये टोटल रन्स जो है वो आपको बैट्समैन रन्स में आपको बैट्समैन का जो रन था वो आपको मिल जाएगा। तो टोटल रन्स के बेसिस पे मेरे को बताओ कि लाइक टॉप बैट्समैन कौन है। कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? कितने लोग पहले अटेम्प्ट ले रहे हो ये बताओ। विक्रम इज अटेम्प्टिंग, और सौभिक इज ऑल्सो अटेम्प्टिंग। ठीक है, ट्राई करो कैसे निकालेंगे इसको। बहुत सिंपल है यार, देखो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। मैंने क्या बोला, आपको करना है टॉप बैट्समैन निकालना। अगर आप देखो तो आपका बैट्समैन कहाँ पे है? बैट्समैन बैट्समैन कॉलम के अंदर मिलेगा। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि बैट्समैन के ऊपर ग्रुप बाई कर दो, तो क्या आपको हर बैट्समैन का जितने टोटल रिकॉर्ड्स है सेपरेट होकर के मिल जाएंगे? और उसके ऊपर अगर आप बैट्समैन रन का सम कर दो तो आपको टोटल रन मिल जाएंगे हर बैट्समैन के, राइट? अगर आपको मैं बोलूं हर बैट्समैन का टोटल रन मेरे को प्रिंट करके दिखाओ, तो क्या करोगे? आप करोगे बॉल्स डॉट बैट्समैन, सॉरी बॉल्स डॉट ग्रुप बाई, नॉट डायरेक्टली बैट्समैन, ग्रुप बाई। और ग्रुप बाई किसके ऊपर करोगे? बैट्समैन के ऊपर, राइट? और बैट्समैन पे ग्रुप बाई करने के बाद बोलोगे सर उसका मेरे को चाहिए बैट्समैन रन, और उसके बाद अगर मैं इसके ऊपर सम परफॉर्म कर दूं तो मुझे हर बैट्समैन का जो है मुझे सेगमेंट्स मिलने चाहिए। एक सेकंड, बॉल्स डॉट ग्रुप बाई, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने टाइपिंग मिस्टेक करा ना कि, देखो इस तरीके से आपको हर बैट्समैन का टोटल रन मिल गए, राइट? और इसी को अगर मैं बोलूं कि आप इसको सॉर्ट कर दो तो कैसे करोगे? सॉर्ट वैल्यूज होगा, ये जीरो से सॉर्ट करेगा। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर को क्या सेट कर दोगे? फॉल्स, और आपको मिल जाएगा इस तरीके से रिकॉर्ड। और आपको क्या निकालना है? टॉप बैट्समैन। तो क्या कर सकते हो, इसी सेगमेंट को आप इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो कि सर डॉट हेड कर देंगे तो टॉप 5 बैट्समैन जो है वो मिल जाएगा आईपीएल का। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। क्या ये डिफिकल्ट था या फिर आपको नहीं बताया गया था ये सारी चीजें, तो बताओ। बताया गया था या नहीं बताया गया था ये बताओ पहले। Yes, sir. यस।
ऑल राइट गाइस, आगे बढ़े। चलिए, डेली बेसिस पे हम लोग 15 पॉइंट पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। आज का दूसरा एनालिसिस हम लोग ये करने वाले हैं। सिमिलरली मैं आपको बोलूं कि टॉप बॉलर निकालो। क्या निकालना है? टॉप बॉलर, किसने ज्यादा विकेट्स लिए, ठीक है। तो बॉलर्स के लिए अगर आप नोटिस करोगे तो आपके पास कैसे मिलेगा, देखो डिसमिसल काइंड दिख रहा है। डिसमिसल काइंड में आपको क्या मिलेगा, पहले वो देख लो। टॉप बॉलर्स निकालना, उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझना ये पड़ेगा कि अगर आप ये करते हो बॉल्स डॉट डिसमिसल काइंड, ठीक है, और ये निकालते हो तो आपको मिल जाएगा इस तरीके के। मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये बताओ। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा सेगमेंट है जो बॉलर के खाते में विकेट को काउंट करेगा, ये बताओ। क्या रनआउट बॉलर के लिए काउंट होता है, ये बताओ। रनआउट का विकेट बॉलर का विकेट होता है? नो सर, नो सर, नहीं होता। रिटायर्ड हर्ट बॉलर का विकेट होता है नहीं होता? रिटायर्ड हर्ट बॉलर का विकेट होता है नहीं होता? नो सर, नहीं काउंट होता, राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें वो सारे कॉलम चूज करने होंगे जहां पे ये सारी चीजें रहे। तो पहले हम करेंगे क्रिएट क्या, एक लिस्ट। क्या लिस्ट होगा, और लाइक एक्चुअल विकेट इज इक्वल टू, और इस लिस्ट में पास करेंगे वो सारे मेथड्स जिसमें बॉलर को क्रेडिट मिलता है, जैसे काउट, बोल्ड, एलबीडब्ल्यू, काउट एंड बोल्ड, स्टंप्ड। ये सारे विकेट्स किसको मिलते हैं, बॉलर्स के खाते में मिलते हैं या नहीं मिलते। फिर हिट विकेट मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड मिलता है नहीं मिलता। ये बॉलर के काउंट में होता है नहीं होता, ये बताओ। आई थिंक ये नहीं काउंट होता है, ठीक है ना। तो हिट विकेट को रख लेते हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं इसी को काउंट करके लेके चल रहा हूँ। ये हमारा एक्चुअल विकेट का हो जाएगा कि लाइक ये सारे में से कोई भी मैच करेगा तो हम उसको मान सकते हैं कि क्या है, वो बॉलर का विकेट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये बताओ। आपके पास अगर लिस्ट हो और आपको मैच करना हो कि इसमें से कोई एक भी मैच करे, तो आप उसको चूज करोगे। तो कैसे चूज करोगे, देखो इसके लिए आप क्या करोगे, बॉल्स डॉट डिसमिसल काइंड, और इसको आप चेक करोगे इज इन, राइट। और आप यहाँ पे लिस्ट पास करोगे, और लिस्ट हमारा क्या है, एक्चुअल विकेट, है ना। और इसको अगर आप चेक करो तो आपको ट्रू फॉल्स करके आपको मिल जाएगा कि क्या इसमें से मैच कर रहा है नहीं मैच कर रहा। और इसी को वापस से अगर बॉल्स के अंदर आप पास कर दो तो आपको बहुत सारे रोज मिल जाएंगे जहां पे आपके बॉलर्स को विकेट मिला है। जैसे आप इसमें देखो तो आपको विकेट टाइप में आपको मिल जाएगा डिसमिसल काइंड में कि वो बॉलर्स के विकेट ही आपको दिख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको मिल गया वो एक्चुअल विकेट वाला डेटा, जिसके ऊपर आप ये बोल सकते हो कि ये बॉलर का विकेट हक से दे सकते हैं, राइट। दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये बताओ। दे सकते हैं या नहीं दे सकते, राइट। अब मैं बोलूं आपको हर टॉप बॉलर निकालने, मींस सबसे ज्यादा विकेट किस बॉलर ने लिया। तो क्या इसका निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, डॉट ग्रुप बाय बॉलर, किया जा सकता या नहीं किया जा सकता, ये बताओ। किया जा सकता है सर।
Yes, sir. राइट। अब वैल्यू काउंट्स जो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसको साइज निकाल लेते हैं, सबसे बेहतर रहेगा इसका साइज निकाल लो। साइज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा। आशीष रेड्डी को 18 विकेट इस तरीके से मिल गया। अब इसके ऊपर अगर हम कर दे शॉर्ट वैल्यूज और इसको कर दे असेंडिंग फॉल्स, क्या हमें बहुत सारे डेटा मिल जाएंगे जिसको सबसे ज्यादा विकेट मिला है? मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ। और इसी पे कर दोगे हेड तो आपको मिल जाएगा उसका टॉप 5। मिल गया या नहीं मिला? इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ। देखो क्या करा हमने, सबसे पहले हमने निकाला कि एक्चुअल विकेट कौन सा बॉलर के खाते में काउंट किया जाएगा, वो हमें कहां से मिला, इससे मिला। अब इसमें से अगर मैं बोलूं कि लाइक कौन सा टाइप का विकेट आपको मिला ज्यादा, तो क्या कर सकते हो आप, इसी में कर सकते हो क्या, वैल्यू काउंट्स। राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा वैल्यू काउंट्स होने पे। अच्छा, वैल्यू काउंट्स आप इसको एक पर्टिकुलर चूज करके करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आप चूज कर लो डॉट डिसमिसल काइंड। राइट, तो आप देखोगे कि काउंट जो है इससे हुआ ज्यादा, बोल्ड इतना लोग हुए, तो अगर मोस्टली देखो तो ज्यादा विकेट किस किस बेसिस पे आ रहे हैं, ज्यादा विकेट जो आपका है काउंट बेसिस पे आ रहे हैं। आ रहे या नहीं आ रहे ये बताओ, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes. आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं मोस्ट कॉमन डिसमिसल काइंड कौन सा है, ये तो हुआ लाइक सेपरेटेड डेटा पे, लाइक जो आपने चेक कर लिया उसके ऊपर। अगर टोटल डेटा पे पूछूं तो क्या करोगे, आप सिंपली करोगे सर बॉल्स डॉट डिसमिसल काइंड कर दो और इसके ऊपर आप लगा दो वैल्यू काउंट्स, आपको मिल जाएगा कि कौन सा जो है वो ज्यादा डिसमिसल का तरीका। राइट, मिला या नहीं मिला ये बताओ। अब मैं आपसे पूछूं कि सुपर ओवर जब हो रहा था तो कौन से टीम का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। राइट, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। अब बोलो सर सुपर ओवर का कैसे आइडिया लगेगा, तो देखो यहाँ पे एक कॉलम है सुपर ओवर करके, कहाँ चला गया कॉलम तुम्हारा, यहाँ पे इज सुपर ओवर। इज सुपर ओवर जो क्या है वो ट्रू रहेगा कब, जब आपका वो सुपर ओवर होगा। तो अगर आपको ये मैं पूछूं कि कौन से टीम का परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है सुपर ओवर के टाइम पे रन बनाने के मामले में, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पे मेरे को बताओ। तो कैसे बताओगे, आप चाहोगे कि पहले निकालना सुपर ओवर का कौन कौन सा कॉलम है पहले, तो कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कुछ इस तरीके से कि भाई साहब बॉल्स का इज सुपर ओवर जो है क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसमें क्या मिल जाएगा आपको, बहुत सारे कॉलम्स मिल जाएंगे जो सुपर ओवर के हैं, मिल जाएंगे। देखो ये सारे रोज जो है 81 रो है वो सुपर ओवर का रो है, ठीक है। अब इसी से मैं बोलूं कि भाई बैटिंग टीम के ऊपर अगर हम लोग ग्रुप बाई कर लें, अगर इसके ऊपर हम बैटिंग टीम का ग्रुप बाई कर लें तो हमें हर टीम का इंडिविजुअल नहीं मिल जाएगा परफॉर्मेंस। सोच के देखो, ग्रुप बाई और यहाँ पे पास कर दे बैटिंग टीम, राइट, और यहाँ पे कर दोगे आप लाइक टोटल रन्स निकाल लो भाई। तो टोटल रन्स निकालने पे क्या होगा, टोटल रन्स वाले सेगमेंट को ये एक साथ लेकर के आ जाएगा। देखो टोटल रन्स मिल गए। अब इसी पे हमें उसका करना है सम, क्या करना है सम। आप चाहो तो लाइक उसको शो भी कर सकते हो डायरेक्टली, बट मैं चाहूंगा कि हर टीम का सम कर लूं, तो मुझे मिल जाएगा कि इस तरीके से रन स्कोर किया है टोटल टीम्स ने। राइट, और इसी में कर दो आप शॉर्ट वैल्यूज, तो आपको मिल जाएगा क्या, SC ending इज इक्वल टू पॉट्स, और आपको मिल जाएगा कि कौन सा टीम ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किया है बैट सुपर ओवर में। राइट, राजस्थान रॉयल्स ने 35 रन बनाए थे अब तक में सुपर ओवर में, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 30 रन,
कोलकाता नाइट राइडर्स ने 26 रन, किंग्स 11 पंजाब ने 25 रन, इस तरीके से स्कोर्स कराया टीमों ने। ऑलराइट, अगला जो है एनालिसिस वो मैं करना चाहूंगा, वो ये है कि लाइक चलो बैट्समैन वर्सेस बॉलर, क्या बोलते हो, है बढ़िया या नहीं है, कि किस बैट्समैन के टाइम पे कैसे लाइक राइवलरी कैसा चला है दोनों बैट्समैन बॉलर के बीच में, ठीक है ना। अगर मुझे ये निकालना हो कि बैट्समैन और बॉलर कब कब भिड़ा और कैसे कैसे भिड़ा, वो चीज मेरे को जानना हो तो देखो कैसे मैं कर सकता हूँ वो देखना। सबसे पहली चीज, जब भी आपको दो सेगमेंट के ऊपर करना होता है एनालिसिस कि लाइक दोनों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना मेरे को, कि बैट्समैन ने डोमिनेट करा या बॉलर ने डोमिनेट करा, या कौन सा बॉलर ने कौन सा बैट्समैन के ऊपर डोमिनेट करा, तो इस सारी तरीके का डेटा हमको निकालना तो हमें करना पड़ेगा ग्रुप वाइज। तो मैं ग्रुप करूंगा दो चीजों के ऊपर। पहला क्या है, पहला मैं ग्रुप करूंगा बैट्समैन के ऊपर और दूसरा ग्रुप करूंगा बॉलर के ऊपर। बैट्समैन कॉमा बॉलर, ये दोनों के ऊपर मैं चाहूंगा कि मैं जो है एनालिसिस करूं, ठीक है। और इसके लिए मैं चाहूंगा इसको लिस्ट में रखना। में जब मल्टीपल कॉलम्स पास करते हैं तो आपको एक लिस्ट में पास करना होता है, बैट्समैन एज वेल एज बॉलर। इसके ऊपर मैं करूंगा ग्रुप बाई। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि बैट्समैन का रन जो है वो कैसा रहा, राइट। इससे पता चल जाएगा ना कि बैट्समैन ने कैसा स्कोर करा उस पर्टिकुलर बॉलर के सामने। बैट्समैन रन में क्या है, वो सारे रन हैं जो बैट्समैन ने बनाए, डॉट सम, और आपको मिल जाएगा इस तरीके से कि आशीष रेड्डी के सामने आशीष नेहरा ने 7 रन बनाए हैं, डिंडा ने 9 रन, मैथ्यूज ने 25 रन। अच्छा सॉरी, ये सारे बॉलर्स के सामने ये आशीष रेड्डी ने कैसा रन परफॉर्मेंस करा है, ठीक है ना। तो आप देख लो कि कौन से बॉलर को कितना रन इन्होंने बनाया है। और इसी पे अगर मैं कर दूं रन के ऊपर शॉर्ट वैल्यूज लगा दो, शॉर्ट वैल्यूज और असेंडिंग कर दो फॉल्स, इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा बॉलर सक्सेसफुल रहा, कौन सा बॉलर जो है बैट्समैन डोमिनेट कर गया, ठीक है। और ये आपको डेटा मिल जाएगा कुछ इस तरीके से कि सुरेश रैना ने पीयूष चावला को 152 रन पीयूष चावला के सामने स्कोर करा, सबसे ज्यादा, देख लो करा नहीं करा, राइट। सिमिलरली ए मिश्रा, अमित मिश्रा आई थिंक है, उसके सामने विराट कोहली ने 149, उमेश यादव आई थिंक होगा ये, तो उसके सामने 141 रन, रोहित शर्मा ने पीयूष चावला के सामने 136 बनाया, रैना के ने हरभजन सिंह के सामने 132 बनाया, राइट। तो आप इस तरीके से बॉलर वाइज आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो, कौन सा बॉलर के लिए कैसे कैसे रन बनाए। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नो। अगर मैं ये बोलूं कि कितने बॉल्स प्ले करके कितने रन बनाए हैं, तो ज्यादा पिक्चर मिलेगा, बढ़िया पिक्चर मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ तो बोलो यार। यस सर। तो चलिए करते हैं डीप एनालिसिस। नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड भी अगर मेरे को इंक्लूड करना है तो कैसे कर सकते हैं ये बताओ। तो हमें करना होगा एग्रीगेट रेदर देन लाइक ग्रुप बाई एग्रीगेट करना होगा। कैसे, वो आप देखो। सबसे पहले हमें ये करना होगा कि ग्रुप करना है बैट्समैन और बॉलर को, उसके बाद कैलकुलेट करना है हमें रन्स का, और उसके बाद काउंट ऑफ बॉल फेस दोनों को करना है। तो कैसे करेंगे वो आप देखना। जब भी ग्रुप बाई मल्टीपल्स करने हो ना, और मल्टीपल कॉलम को आपको दिखाने हो, जैसे यहाँ पे वैल्यूज में हमने जस्ट रन को दिखाया, एक ही कॉलम था, राइट, बैट्समैन रन, बट यहाँ पे हमें 2 कॉलम चाहिए। क्या चाहिए, बैट्समैन रन साथ ही साथ बॉल फेस, राइट। तो उस केस में एग्रीगेट का यूज करते हैं। कैसे, वो आप देखो। बॉल्स डॉट ग्रुप बाई तक सबका सब सेम रहेगा, यहाँ तक आपका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन। जब आपको मल्टीपल कॉलम चाहिए ना, तो आप यूज करते हो एग्रीगेट का। और यहाँ पे आप पास करोगे कैसे, 2 चीजें आपको फाइंड आउट करने। पहला, बैट्समैन रन करना है नहीं करना। तो बैट्समैन रन कैसे मिलेगा, तो आप इसको बोलोगे भाई साहब, तो बैट्समैन रन में आप क्या करना, बैट्समैन रन को लेना और उसके ऊपर सम परफॉर्म करना। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सम, राइट। और बॉल्स फेस्ड में ये हो जाएगा इक्वल टू, यहां पे आपको क्या करना है, बॉल जो है, देखोगे अगर कॉलम में तो बॉल करके एक सेगमेंट होगा, कौन सा बॉल नंबर है वो आपको काउंट करता दिख रहा है, 1 2 3 4 करके। तो मुझे जस्ट उसका काउंट करना है, ना कि सम। सम करेंगे तो क्या होगा कि
मान लो 6 बॉल फेंका तो 1 2 3 4 5 6 काउंट हो गया, तो ये 6 5 4 3 2 1 अगर सम कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉल्स ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो आई वांट द साइज ऑफ दैट, ठीक है ना। तो साइज ले लेंगे और इस तरीके से हमें मिल जाएगा क्या, वो डेटा जिसके ऊपर हमें चीजों को लाइक यूज करना। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा कि भाई साहब आशीष रेड्डी के सामने 9 बॉल में 7 रन बनाया। देख रहे हो, समझ में आ रही पंगा, राइट। तो ये तो देखो कि लाइक कैसे चीजों को करा। अगर मैं बोलूं कि स्ट्राइक रेट भी ऐड कर दूं तो कैसे ऐड करोगे स्ट्राइक रेट? कैसे ऐड करोगे स्ट्राइक रेट? और मैं सक्सेसफुल बैट्समैन उसको मानूंगा जिसका स्ट्राइक रेट बढ़िया होगा, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं आपको तो क्या करोगे, यहाँ पे एक और फील्ड ऐड करोगे, स्ट्राइक रेट इज इक्वल टू, और स्ट्राइक रेट क्या हो जाएगा, स्ट्राइक रेट आपका हो जाएगा कैसे, बता सकते हो कोई? ये हो जाएगा आपका बॉल बैट्समैन का रन फेस्ड बाय बॉल फेस्ड, राइट, और मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये चीज यहाँ पे हम नहीं ऐड कर सकते डायरेक्टली। हम क्या करेंगे, ये चीज पहले निकाला हमने, हम इसको एक वैल्यू में स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना, एक डेटा फ्रेम में स्टोर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ बी वर्सेज बीबी करके रख लेता हूँ, बैट्समैन बॉलर, ठीक है ना। और इसके ऊपर मैं ये करता हूँ कि इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ स्ट्राइक रेट, ठीक है ना। और स्ट्राइक रेट पे क्या स्टोर करूंगा कि भाई साहब ये हो जाएगा हमारा बीबी का क्या, बैट्समैन रन डिवाइडेड बाई बीबी डॉट बॉल, बॉल नहीं बॉल फेस्ड रखा ना हमने, तो बॉल फेस्ड करना होगा, राइट। और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 100 से। बॉल फेस्ड, बॉल फेस्ड हमने कर दिया, माय बैड, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे बीबी क्या है, तो बीबी आपके पास कुछ इस तरीके से है ना। तो देखोगे तो आशीष नेहरा के सामने स्ट्राइक रेट कितना है, 77 का, राइट। तो अब जो है, अब इस पे आप क्या कर सकते हो, अब आप इसी के ऊपर शॉर्ट वगैरह कर सकते हो। तो कैसे करोगे, तो बीबी डॉट वैल्यूज, क्या करोगे, शॉर्ट वैल्यूज। दो चीजों के ऊपर शॉर्ट करेंगे तो बाई के अंदर आपको लिस्ट पास करना पड़ेगा। क्या होगा, तो पहला प्रायोरिटी देना है स्ट्राइक रेट को, ठीक है, उसके बाद आपको प्रायोरिटी देना है बैट्समैन रन को, ठीक है ना। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि ये असेंडिंग ऑर्डर जो क्या है वो फॉल्स रहे, तो मैं यहाँ पे पास करूंगा असेंडिंग इज इक्वल टू। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। ये रहा राइवलरी आपका, डेविड मिलर बैट्समैन था, क्रिस्कियल बॉलर था, उसके सामने एक बॉल खेला 600 का स्ट्राइक रेट, ये तो लाइक नहीं, सही नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं ना, उल्टा कर देते हैं, बैट्समैन रन के ऊपर लेकर के आते हैं और स्ट्राइक रेट को सेकंड कॉलम में डाल देते हैं। क्या बोलते हो, तो ज्यादा बढ़िया मिलेगा। अब देखो सुरेश रैना ने 152 रन स्कोर करा पीयूष चावला के सामने, स्ट्राइक रेट कितना था, 168 का, राइट। तो ये आपका सही रिजल्ट मिला है, मिला या नहीं मिला, ये बताओ। यस सर। और क्या कुछ इसी तरीके का स्टैट्स आपको क्रिकेट के मैच के टाइम पे दिखता है नहीं दिखता, ये बताओ। यस सर। तो कुछ ऐसे ही आप आगे बढ़ सकते हो, आप चीजों को समझ सकते हो, कर सकते हो। कोई पंगा कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ। कुछ तो बोलो। नो। चलो, अब अगर मैं बोलूं कि पर ओवर रन स्कोर जो हुआ है वो कैसा हुआ है, ये आप निकाल करके मेरे को बताओ। रन स्कोर पर ओवर, लाइक सर किस ओवर में कितना हुआ, हाँ बोलो। सर इस 1 मिनट को फिर से एक बार बताइए। देखो, जब हमें ग्रुप बाय करना होता है मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर, तो क्या करते हैं, एक लिस्ट पास करते हैं नहीं करते, ये बताओ पहले, ठीक। अब उसके ऊपर तो अभी तक हमने सिंगल कॉलम के ऊपर एनालिसिस कर रहे थे ना, कि हम कोई एक कॉलम को पकड़ते थे उसके ऊपर डेटा निकालते थे, जैसे बैट्समैन रन तो उसके ऊपर मैक्सिमम निकालना, तो बैट्समैन रन डॉट सम कर देते थे,
और आगे हम बढ़ जाते थे, राइट। बट अगर हमें मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कि मुझे बैट्समैन रन भी चाहिए, बॉल फेज भी चाहिए, इनफैक्ट अगर मैं ये भी करता कि बाउंड्री कितने थे, कितने चौके थे, कितने छक्के थे, राइट, ये भी तो किया जा सकता है, काउंट नहीं किया जा सकता। देखो मैं ऐड कर देता हूँ कुछ, कहाँ चला गया मेरा, यस देखो इसमें आपको दिखेगा रन्स वाला सेगमेंट कहाँ गया, ओवर बॉल बाय रन्स, बैट्समैन बॉलर इज सुपर बाय रन्स, लेग बाय रन्स, बैट्समैन रन, एक्स्ट्रा रन्स, टोटल रन्स, ठीक है। अगर बैट्समैन रन्स के अंदर अगर मैं ये चेक करने बोलूं कि आप नंबर ऑफ फोर्स और सिक्सेस भी डालो, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालोगे, आप यहाँ पे चेक करोगे कैसे, बैट्समैन रन जो है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 6 या 4, और उसको फिर ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। बैट्समैन रन को क्या कर सकते हो, चेक करोगे, बैट्समैन रन जो है वो इक्वल टू होना चाहिए क्या, सम लाइक 4 और 6, तो उसको ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे जैसे मुझे बैट्समैन रन का सम चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने पास करा एग्रीगेट और 2 ऑपरेशन बताया कि कॉलम क्या है, बैट्समैन रन है, ऑपरेशन क्या करना है, सम, क्योंकि मुझे टोटल रन चाहिए थे तो मैंने सम यूज करा, राइट। बॉल फेज चाहिए था तो मुझे काउंट निकालना होगा, तो काउंट के लिए मैंने साइज यूज करा, ठीक है ना। तो ये हमें 2 कॉलम दिया, ग्रुप बाय करने के बाद 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा लेकर के आया, जैसे बैट्समैन रन और बॉल फेज, ये 2 चीज लेकर के ग्रुप बाय में क्या था, ये दोनों सेगमेंट है, राइट। ये तो ग्रुप बाय का ना, रीसेट इंडेक्स थोड़े करा हमने, और इसमें जब रीसेट इंडेक्स करोगे तब जाकर के होना वो लाइक बैट्समैन चला जाएगा ऊपर, बॉलर चला जाएगा और इंडिविजुअली आपको सारा चीज दिख जाएगा। जैसे अगर इसी के ऊपर आप कर दो रीसेट इंडेक्स, देखो हो गया, राइट। तो आपका ऊपर आ गया बैट्समैन बॉलर और इस तरीके से आपको टोटल मिल जाएगा सारा सेगमेंट, ठीक है ना। तो रीसेट इंडेक्स पे ये ऊपर जाएगा। तो अभी फिलहाल क्या है, अभी आपका ये सेग्रीगेटेड है, तो 2 ही कॉलम का वैल्यू चाह रहे थे, तो 2 कॉलम का वैल्यू के लिए हमने यूज करा एग्रीगेट का, और एग्रीगेट यूज करके हमने बैट्समैन रन को रखा, साथ ही साथ बॉल फेज का रखा, और उसका लॉजिक भी बताया कि बैट्समैन रन कैसे कैलकुलेट करना है और बॉल फेज कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमें चाहिए था स्ट्राइक रेट, तो स्ट्राइक रेट कब मिलेगा, जब टोटल रन कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद ना, राइट, होगा या नहीं होगा। इसलिए हमने क्या करा कि हमने यहाँ पे बोला कि भाई बैट्समैन रन तो आपने कैलकुलेट कर लिए, तो उसके बाद जो है मैंने बैट्समैन रन को पकड़ा और बॉल फेज को पकड़ा, दोनों को डिवाइड करा और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बना करके उसमें अटैच करा। तो यहाँ पे देखो स्ट्राइक रेट में वो वैल्यूज स्टोर हो गए, राइट। उसके बाद हमें चाहिए था कि लाइक टॉप कौन सा, तो लाइक रन और बैट्समैन रन और स्ट्राइक रेट दोनों को प्रायोरिटी देना था। तो शॉर्ट वैल्यूज में मल्टीपल पास करना होता है सेगमेंट की, मल्टीपल कॉलम को कंसीडर करके आपको असेंडिंग डिसेंडिंग करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमें लिस्ट पास करना पड़ता है, जैसे ग्रुप बाय में लिस्ट पास करना पड़ा। ऐसा डायरेक्टली आप शॉर्ट बाय में डायरेक्टली कॉलम नेम पास करोगे तो उस पर काम चल जाएगा, लेकिन कब, सिंगल कॉलम के ऊपर। मल्टीपल कॉलम्स में आपको लिस्ट पास करना पड़ेगा। तो मैंने लिस्ट पास करा कि भाई साहब बैट्समैन रन और स्ट्राइक रेट ये दोनों को प्रायोरिटी देना, उसमें से बैट्समैन रन को पहले प्रायोरिटी देना और स्ट्राइक रेट को उसके बाद प्रायोरिटी देना, और असेंडिंग फॉल्स रखना, ठीक है ना। तो वो उस तरीके से डेटा दिया। फिर रीसेट इंडेक्स करने के बाद ये भी बैट्समैन बॉलर वाला जो है, जैसे यहाँ पे कितना है, आशीष रेड्डी के पास 5 रो है, तो लाइक नया जो रीसेट इंडेक्स होगा तो आशीष रेड्डी के नाम से 5 रो बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका सारा सेगमेंट बन गया। जैसे 2 बॉलर को विराट कोहली ने टारगेट करा मोस्टली, वो कौन कौन है, तो आशीष ये सॉरी अमित मिश्रा और उमेश यादव। रोहित शर्मा ने एक बॉलर को टारगेट करा मोस्टली, 136 रन मारा 132 के स्ट्राइक रेट से, और वो कौन बॉलर है, पीयूष चावला। फिर हरभजन सिंह ने सॉरी सुरेश रैना ने हरभजन सिंह को बैंड बजाया है, 125 गेंद खेल करके 132 रन, जो कि बैंड नहीं बजाना बोल सकते, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है। बट सबसे ज्यादा कुटाई किसका किया गया है, पीयूष चावला का कुटाई किया है सुरेश रैना, ठीक है ना। इस तरीके से हमें डेटा मिला। कोई कंफ्यूजन मिथिलेश? क्लियर सर। चलो, रन स्कोर्ड पर ओवर आप लोग ट्राई करो, ये आपका घर के लिए होमवर्क, लाइक होमवर्क है कल के लिए, ठीक है ना, या फिर मैं अभी कर रहा हूँ, ये बताओ। चलो ठीक है, चलो करवाते हैं। रन स्कोर्ड पर ओवर, तो यहाँ पे रन स्कोर्ड पर ओवर है, तो किसके ऊपर ग्रुप बाय करना होगा ये बताओ पहले। रन स्कोर्ड पर ओवर के अंदर अगर मैं ग्रुप बाय करने बोलूं तो किसके ऊपर होगा, मतलब मुझे ये जानना है कि मोस्टली फर्स्ट ओवर में कितने रन कैलकुलेट मतलब रन गया है, स्कोर हुआ है। और ये मैं टीम को भी कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है ना,
कि किस टीम के या किस मैच के अंदर, ओवरऑल की बात कर रहा मैं कि जो टोटल 20 ओवर होता है ना, तो ट्रेंड क्या रहा है जनरली, किस ओवर में ज्यादा कुटाई हुआ। चलो पता करते हैं। तो क्या करूंगा मैं, आप भी यही चीज करोगे, बॉल्स डॉट ग्रुप बाई, और किसके ऊपर ग्रुप बाई करोगे, ओवर के ऊपर, राइट, क्योंकि ओवर में मल्टीपल बॉल्स होते हैं ना, तो किसके ऊपर चलेगा ग्रुप बाई, ओवर के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आप पकड़ोगे टोटल रन्स, कि भाई साहब टोटल रन्स को पकड़ना, इसका कर देना सम, राइट, करोगे या नहीं करोगे। तो क्या मिलेगा इससे, जो देखो आपको हर ओवर का रन मिल जाएगा, फर्स्ट ओवर में इतने रन कुटाए, सेकंड ओवर में इतने रन कुटाए, 20 ओवर के अंदर अंदर इतने रन कुटाए। तो अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा रन कब कुटाए, फोर्थ और फिफ्थ ओवर, सिक्स्थ ओवर में, उसके बाद 15 से 19, 20वां ओवर मोस्टली कम कुटाया। रीजन बता सकता कोई कि 20वां ओवर में इतना रन कम क्यों है, जबकि आपने मोस्टली देखा होगा आईपीएल मैचेस के टाइम पे कि 20वां ओवर में अच्छा खासा रन लगता है, बट 20वां ओवर जो यहाँ पे है वो कम डेटा के साथ है, रेस्पेक्टिव टू 15 से 19 और 4 से 6। बताओ कोई। यस, मैच इंडेड अर्ली, या तो रन्स कंप्लीट हो गए 19वें ओवर में ही, या फिर ऑल आउट हो गया 19 ओवर के पहले ही, 20 ओवर आने के पहले ही। इसलिए आपका 20वां ओवर का स्टैट्स सही नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा कुछ निकालना हो ना, तो हम ये भी निकालते हैं कि भाई साहब ऑन एन एवरेज कितना रन लगा पर ओवर, वो सही होगा, ठीक है ना कि ये स्टैट सामने प्रेजेंट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, कि भाई साहब कितना बॉल फेंका गया वो भी तो देख लो, राइट। तो हम क्या करेंगे, बॉल्स का ओवर निकालेंगे, राइट, और इसका वैल्यू काउंट निकाल लेंगे कि कितना बार फेंका गया, राइट। पहला ओवर कितना बार फेंका गया, 20वां ओवर कितना बार फेंका गया, अगर ये हम निकाल लें तो हमारा आउटपुट नहीं आ जाएगा, या आएगा, ये बताओ। और इसके ऊपर कर देंगे डॉट शॉट इंडेक्स, तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो ऑन एन एवरेज इस तरीके से चीजें आई हैं। ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये लाइक ये क्या देता है, बॉल्स ओवर डॉट वैल्यू काउंट्स कर रहे तो क्या दे रहा है वो देख लो आप। ये देता है कौन सा ओवर कितना बार फेंका गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट ओवर जो 8092 टाइम्स फेंका गया, ठीक है ना। अच्छा 8092 बॉल्स फेंके गए होंगे, सॉरी, यस 8092 अगर मैं बॉल्स ओवर निकालता हूँ इस तरीके से मिलेगा, एक 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 एक, एक कर करके। और अगर मुझे निकालना है वैल्यू काउंट्स की कितने बार फेंके गए, तो मुझे करना होगा फर्स्ट, अगर ग्रुप बाई कर दूंगा इसके ऊपर, बॉल्स के ऊपर अगर मैं कर दूं ग्रुप बाई ओवर डॉट रीसेट इंडेक्स, टाइप तो इसके ऊपर नहीं लगेगा, लाइक रीसेट इंडेक्स करने पे गड़बड़ हो जाएगा। लाइक ग्रुप बाई पे आपको एक कॉलम तो आपको कम से कम पकड़ना पड़ेगा। अगर मैं ओवर को ही पकड़ लूँ, ये अलाउ नहीं करेगा ग्रुप, अच्छा ग्रुप बाई में मेरा टाइपिंग मिस्टेक, ऑलराइट, डॉट रीसेट इंडेक्स, नहीं कर सकते रीसेट इंडेक्स क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको लाइक ये जो दे रहा ना वैल्यू काउंट्स, ये दे रहा कितने बार बॉल्स ओवर जो है फेंके गए हैं, तो लाइक ये बॉल्स का काउंट है एक्चुअली, 1092 टाइम्स ना जो है ना ये बॉल्स फेंके गए हैं। अगर इसको मैं डिवाइडेड बाई 6 कर दूं ना, तो ये आपका एग्जैक्ट आएगा कि लाइक कितने टाइम्स वो ओवर फेंके गए, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली आपका देगा ओवरऑल रिजल्ट, ना कि वो वाला पार्ट, है ना। ये थोड़ा सा बायस डेटा आपको दे रहा है, हर ओवर में एक रन लगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, ठीक है ना। ये आपका ऑन एन एवरेज किस ओवर में कितना रन लगा है वो, ये आपका एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है ना। क्योंकि आपका जो एक ओवर में मोस्टली 6 बॉल फेंके जाते हैं ना, इसलिए मैं इसको इस तरीके से लेकर के आया हूँ। एक्चुअली हमें ये करना था कि एक ओवर में मोस्टली 6 बॉल फेंके जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है
वाइड नो बॉल फेंक दिया गया तो ज्यादा बॉल फेंका जाता है, राइट। तो हमें निकालना है कि लाइक पर ओवर में ऑलमोस्ट कितना रन लगा। तो ऑलमोस्ट अगर देखोगे तो ये रन्स का पैटर्न है कि पहला ओवर में जनरली 5 से 6 रन लगता है, लास्ट ओवर में 10 रन से प्लस लगता है। तो इस तरीके से पैटर्न आप बोल सकते हो कि मोस्टली स्कोर होता है आईपीएल के टाइप से, ठीक है ना। तो अगर आपको गेस करना हो कि कितने रन लगेंगे किस ओवर में, तो आप इस तरीके से गेस कर सकते हो, राइट। समझ में आ रही बात या नहीं आ रहा? ये तो बोलो। यस सर। अच्छा, ये वाला चीज ना ज्यादा अच्छे से कब निकलेगा पता है? जब ग्रुप बाई आप करो किसके ऊपर, मैच के ऊपर। बॉल्स डॉट ग्रुप बाई, बार बार मैं छोड़ देता हूँ, ग्रुप बाई मैच आईडी। मैच आईडी भी होगा ना, रुक जाओ एक सेकंड, बॉल्स डॉट कॉलम्स देखने दो, मैच आईडी एक होगा, है ना, मैच आईडी। सो आई वांट मैच आईडी के ऊपर इसको ग्रुप बाई करना, कि किस मैच में कितने बॉल फेंके गए ना, वो चीज मेरे को निकालना, डॉट ओवर, ठीक है ना। और इसका मुझे निकालना वैल्यू काउंट्स, ठीक है ना। तो 18वां ओवर 14 बार फेंका गया, एक सेकंड, 14 बॉल फेंके गए, ये बॉल्स के रो सेगमेंट है, ठीक है ना। कितने बॉल्स फेंके गए वो है। तो अगर मैं ग्रुप बाई में कर दूं एरे मैच आईडी साथ साथ ओवर, और यहां से मैं बोलूं बॉल्स निकाल लो, तो आपको पता चलेगा, एक सेकंड, ग्रुप बाई मैच आईडी, हाँ बॉल्स नहीं है, नो, एक सेकंड, बॉल है नॉट बॉल्स। किस मैच में कितना बार फेंका गया वो देख लो। फर्स्ट बॉल जो है वो 2 बार फेंका गया, सेकंड बॉल 2 बार फेंका गया, 6th बॉल 2 बार फेंका गया, 5 4, इस तरीके से आप देख सकते हो। थर्ड बॉल का तो इंडेक्स दिया ही नहीं, अच्छा वो हाइड हो गया 5 रो के बाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें डेटा मिल गया। अब हमारे अगर हमें कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट ओवर कितना बार कैलकुलेट काउंट हुआ, लाइक कितने बॉल से ये सारे फेंके गए, तो हम ये सारी चीजों को निकाल सकते हैं। डॉट वैल्यू काउंट से ये तो निकल गया, और अगर हम ये करते हैं डॉट वैल्यू काउंट पे चल सकता है, या फिर आप इसका साइज भी कर सकते हो, साइज निकालोगे तो भी आपको काम चल जाएगा कि फर्स्ट ओवर में 13 बॉल फेंका गया, सेकंड ओवर में 13 बॉल फेंका गया, थर्ड ओवर में 12 बॉल फेंका गया, 4 ओवर में 13 बॉल फेंका गया, 5th ओवर में 13 बॉल फेंका गया। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ बॉल्स वगैरह मिल जाएंगे पर ओवर, ठीक है ना, कि किस मैच में किस ओवर में कितने बॉल्स फेंके गए। अब जिसमें 12 से ज्यादा दिख रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि एक बॉल जो है वो नो बॉल होगा या वाइड होगा, राइट। ये सारे रिकॉर्ड्स होंगे ना। और मोस्टली देखोगे सबसे ज्यादा बॉल जो है ना जनरली 20वां ओवर में फेंका जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो सर। अच्छा, ये वाला चीज जो है बॉल्स ओवर और वैल्यू काउंट्स, ये क्या देता है कि कितने बॉल्स फेंके गए, राइट। देखो किस ओवर में कितने बॉल्स फेंके गए, ठीक है ना। अब इसी में आप ये कर दोगे, ओवर का तो वैल्यू काउंट्स मिल गया कि किस ओवर में कितने बॉल्स फेंके गए। अब इसी में आप ये निकाल लो कि लाइक, एक सेकंड, इसका बॉल्स डॉट ओवर निकालता हूँ तो क्या मिलेगा हमें कि कितने बार कौन कौन से ओवर फेंके गए, राइट। और इसके ऊपर ग्रुप बाय करेंगे ओवर के ऊपर, तभी वो ओवर का ग्रुप बाय कॉलम्स बनेगा, राइट। तो टोटल 20 ही बनेंगे, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने फेंके गए वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऊपर वाला ही ठीक है, ये सही है, ठीक है। इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर 6 से क्यों करा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है 6 बॉल ही पर ओवर फेंका जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो बताओ, कुछ तो बोलो। नो। ऑल राइट, अब जो है कुछ कुछ और स्टार्ट है जो हम लोग कल इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे बॉल्स के ऊपर ना लाइक लगभग 2 सप्ताह के आसपास एनालिसिस करना हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें यूज केस बनते हैं, इसलिए, ठीक है ना। ऑल राइट गाइस, थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लो।